नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बरसों से चले आ रहे अयोध्या विवाद के सुलझने का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट को उन याचिकाओं की सुनवाई करनी है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। उस फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या की विवादित जगह का बंटवारा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस निर्णय के 7 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करने वाला है कि उस विवादित स्थल का असली मालिक कौन है। अयोध्या में जहां मंदिर बनाने के लिए ट्रकों में भर भर कर पत्थर लाए जा रहे हैं, शिलाएं तराशने का काम जोरों पर चल रहा है। वो जगह है किसकी? उस विवादित जगह का मालिकाना हक किसका है? क्या ये पूरी की पूरी जगह हिंदुओं की है या इसमें मुस्लिमों का भी कुछ हिस्सा है? इन सब पर सस्पेंस खत्म होने का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। चीफ जस्टिस की तरफ से इस मामले की सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाएगा। इस मामले में एक याचिकाकर्ता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को जल्द लिस्ट करने और उस पर सुनवाई शुरू करने की गुजारिश की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, हम इस बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा बात सही है आपकी, हमने डिसाइड कर लिया है। इन दोनों में आपस में दोनों जजेस ने बात की थी, चीफ जस्टिस और चंद्रचूड़, और फिर उन्होंने कहा हमने डिसाइड कर लिया कि इसको जल्दी लिस्ट करना है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे और आप उसमें बहस कर सकेंगे। शुरू से कह रहा हूँ कि रोज़ इसके ऊपर हियरिंग हो जाए, और अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में भी होता है तो बहुत अच्छा है। करिए, रोज़ हियरिंग करवा दिए। जिस तरह ट्रिपल तलाक के मसले को छुट्टियों में बैठकर सुना गया, इसी तरह सुन लीजिए। असल में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 7 साल से सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अयोध्या में भूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था। कोर्ट ने अयोध्या के 2.77 एकड़ विवादित क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटने को कहा था। फैसले के मुताबिक विवादित जमीन को तीनों पक्षकारों में बांटा जाना था। ये 3 पक्षकार हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से कई याचिकाएं दी गई, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख मुकर्रर करने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि सुनवाई न होने की वजह से हिंदुओं के पूजा के अधिकार का पालन नहीं हो रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही चाहता है कि इस केस की रोजाना सुनवाई हो। कि अब मैं एक विडंबना में हूँ कि ना मुझे पूजा करने के लिए जो अंकुश हैं, अन्याय हो रही है उस अंकुश के नाम पर, वो उसको तो कम से कम हटा दो, या मुझे मेन मैटर की जल्दी इस लिस्टिंग करिए। ये तो 7 साल से पड़ा हुआ है। पहले तो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन करवाना चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहिए, एफिडेविट डालना चाहिए कि हम चाहते ये हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसमें रोज़ हियरिंग हो, और इस साल के ख़त्म से पहले आप बैठ के कर लीजिए। हमको इतना, हम तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि इसकी जल्द से जल्द हियरिंग हो, डे टू डे हियरिंग हो इस मसले। वैसे ये भी दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अयोध्या के जमीन के विवाद में सुनवाई भी शुरू नहीं की है, लेकिन राम मंदिर समर्थकों ने वहां शिलाएं पहुंचाने और उनके तराशने के काम में तेजी ला दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द सुनवाई शुरू करने के संकेत मिलने के बाद अयोध्या का झगड़ा जल्द सुलझने की उम्मीदें जग गई हैं। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बाबरी एक्शन कमेटी ने भी स्वागत किया। कमेटी के संयोजक जफर जिलानी ने कहा कि वो तो 2-3 साल से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई जल्द कर दे तो हम इसको वेलकम करेंगे, और अगर सुनवाई जल्द करने के लिए कोई तारीख लगाए, कोई प्रोसीजर तय करे, बेंच बना दे, जो भी तरीके जिससे जल्दी सुनवाई हो सके उसको हम वेलकम करेंगे। हम ये मुतालबा करते रहे खुद ही 2-3 साल से कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वहाँ एप्लीकेशन दें,
सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होने की, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन का एक मसला है कि जो डॉक्यूमेंट्स हिंदी या उर्दू या अलग ज़बानों में हैं अंग्रेज़ी के अलावा, उनका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में होना है। तो इसका प्रोसीजर कोई तय हो जाए, लेकिन ये प्रोसीजर तय होने के बाद सुनवाई शुरू हो सकती है।